हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन IIT JEE मेंस 2024 में आ चुका है जनवरी में। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 6cm प्लस 2 मल्टीप्लाई 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 2 ग्रेटर है 8c3 से, एंड ये कंडीशन दे रखी है और हमें ये फाइंड करना है। आप पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसमें आप n और m को देखोगे, इसका मतलब है इन दो कंडीशन से आपको n और m की वैल्यू निकालनी है। इसमें सिर्फ m है तो यहाँ से सिर्फ हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं ज़रा। सबसे पहले आप ये देखें क्या लिखा है। ये लिखा है 6cm प्लस, मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 1 प्लस 6cm प्लस 2, और ये ग्रेटर है 8c3 से। अच्छा, इसको सॉल्व करके क्या मिलता है पता है? ये 6 है और नीचे m प्लस 1 है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाएगा 7cm प्लस 1। ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए पहले से। ऐसे ही आप इन दोनों को ऐड करें तो 6 है 6, तो ये है 7, और n प्लस 1 और m प्लस 2 में बड़ा कौन सा है? m प्लस 2, तो ये m प्लस 2 आ जाएगा। ये ग्रेटर है आपका 8c3 से। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से सेम है, इनको अगर जोड़ना है तो 7 है तो ये 8 हो जाएगा। m प्लस 1 और m प्लस 2 में से m प्लस 2 बड़ा है तो m प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये ग्रेटर हो गया 8c3 से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखें, इस जो स्टेप पे हम पहुँच गए, ये 8cm प्लस 2 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा बताना? 8c इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, जो कि हो जाएगा 6 माइनस m। तो ये दोनों कंडीशन सही तो है, दोनों सेम ही तो कंडीशंस हैं। अब इन दोनों का यूज़ करके क्या करना है, देखो पहले केस में क्या है कि ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये इससे बड़ा तभी हो पाएगा जब m प्लस 2 क्या हो? 3 से बड़ा हो। m प्लस 2 किससे बड़ा होना चाहिए? 3 से। मतलब m की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो पहला केस हो गया हमारा। इसमें आए, ये इससे तभी बड़ा होना चाहिए जब 6 माइनस m जो है वो 3 से बड़ा हो। 6 माइनस m किससे बड़ा हो? 3 से। इसका मतलब है m की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी होनी चाहिए। तो हमें दो कंडीशंस मिल गई हैं। तो m की वो वैल्यू जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है वो हो जाएगी m की कौन सी वैल्यू? 2। तो m की वैल्यू 2 जो है इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो मुझे इस इक्वेशन से, इस इनइक्वालिटी से मुझे m की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है, इससे मुझे n की वैल्यू निकालनी है। क्या लिखा है ज़रा ये देखें। ये लिखा है n माइनस 1 p3, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, नहीं 3 नहीं, n माइनस 4 फैक्टोरियल है ना, n माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/8। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये देखो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/n आएगा, यहाँ से 1/8, तो n की वैल्यू ना 8 आ रही है। एक बार आप भी चेक कर लेंगे कि हमने ये सही किया है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई इसमें। तो n की वैल्यू 8 आ गई और m की वैल्यू 2 आ गई। n की वैल्यू 8 और m की वैल्यू 2, तो पुट करते हैं तो ये तो हो गया 8c3 और ये हो गया 9c2, ठीक है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो यहाँ से तो मुझे मिलेगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 ओवर 3 फैक्टोरियल। अब अपने तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से मिलेगा 9 मल्टीप्लाई 8 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 56 और ये मिल गया यहाँ पर 36। एक बार देख लेते हैं। गड़बड़ ये हो रहा है कि ये p है हमारे पास, है ना, ये p है, तो उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ये 8p3 है, तो ये हमारे पास है 8p3 प्लस 9c2 है। मैं p ध्यान नहीं दिया, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। और बाकी इससे तो हमारा आंसर सही आ रहा था, शायद 36 सही आ रहा था। 72 का हाफ 36, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 36। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास।
तो ये आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई करके देखोगे शायद 336 आ रहा है, साथ में 36 है, ऐड करोगे 372 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है वो 372 आ रहा है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।